नमस्कार, सुस्वागतम। मेरे प्यारे बच्चों का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बड़े काम के दांत। दांत सभी के होते हैं, है ना। तो इस पाठ का उद्देश्य है दांतों का महत्व। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे दांत किन किन चीजों में काम आते हैं व उनका कितना महत्व है। ठीक है, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ में प्रवेश करने से पहले जान लेते हैं कि उसके अंदर क्या है। जब हम अपने भोजन को खाते या चबाते हैं तो हमारे दांत उसे खाने या चबाने में मदद करते हैं। यदि हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे दांत या तो खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इसीलिए हम अपने दांतों को कैसे मजबूत रख सकते हैं, पाठ पढ़कर जानिए। तो यानी कि वाकई में बहुत ही काम की बातें बताई गई होंगी इसमें, तो आप ध्यान से सुनेंगे। मैं पाठ शुरू करती हूँ, ठीक है। अंशु गन्ना छील रहा है। इसके अंदर एक बच्चा है जिसका नाम अंशु है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो अंशु क्या कर रहा है? अंशु गन्ना छील रहा है। अचानक उसके मुंह से खून आने लगता है। खून देखकर वह घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब किसी के भी दांतों में अचानक से खून आएगा तो वो देख के तो रोना शुरू करेगा ही, क्योंकि वो घबरा जाता है ना। रोने की आवाज सुनकर मम्मी का प्रवेश होता है। अब रोने की जब आवाज सुनी तो अंशु की मम्मी दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, तो मम्मी ने कहा, अंशु क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो? अंशु ने कहा, मम्मी मेरे मुंह में चोट लग गई है, देखो खून निकल रहा है। अब मम्मी ने देखते हुए कहा, अरे तुम्हारा तो दांत टूट गया है, आओ जल्दी से, लो पानी पी लो, पहले अपना मुंह साफ करो। टूटे हुए दांत को कागज में रखते हुए उसकी मम्मा ने क्या किया, उसके टूटे हुए दांत को लिया और कागज में रखा और अंशु से कहा, चलो अब चुप हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा लाती हूँ। दोनों दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं। मम्मी और अंशु दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है, बताइए क्या परेशानी है? तो मम्मी कहती है, डॉक्टर साहब गन्ना छीलते हुए इसका दांत टूट गया है। डॉक्टर कहता है, दांतों की जांच करके दवा लगाते हुए डॉक्टर क्या कहते हैं, सुनेंगे हम ध्यान से, इसका दांत कमजोर होने के कारण टूट गया है, इसके और भी दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। देखा, जब हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते तो कितनी सारी मुसीबतें आ जाती हैं, है ना। दांत इतने कमजोर हो जाते हैं अगर हम उनका ध्यान नहीं रखते कि उनमें कीड़ा लग जाता है, और कीड़ा लगने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारे दांतों को कमजोर कर देते हैं। और जैसे कि अंशु अभी बहुत छोटा था, उसके दांत मजबूत होने चाहिए थे, लेकिन दांतों में कीड़ा लगने की वजह से क्या हुआ कि जब वो गन्ना छील रहा था तो उसका दांत ही टूट गया, है ना। तो चलिए आगे फिर उसकी मम्मा ने डॉक्टर से क्या पूछा, जानते हैं। मम्मा ने कहा, डॉक्टर साहब अब क्या करना चाहिए? अब मम्मा थी तो परेशान हो गई, तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं, इसके अभी दूध के दांत हैं। दूध के दांत पता है ना क्या होते हैं? जब आप पैदा होते हैं, पहली बार आपके दांत निकलते हैं तो उन्हें वही वाले दांत आपके दूध के दांत होते हैं। ये दांत दोबारा आएंगे, हमें अपने दांतों को साफ रखना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर कहता है कि ये भी इसके दूध के दांत हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं वो टूटने के बाद एक बार दोबारा जरूर आ जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद आपका दांत टूट जाता है फिर वहां वापस नहीं आता। देखा है ना आपने, जब बुजुर्गों के दांत टूट जाते हैं तो डॉक्टर्स नए दांत लगाते हैं, है ना। तो वो नए दांतों से ही फिर खाना खाते हैं, लेकिन वो हमारे असली दांत नहीं होते, रियल नहीं होते। ठीक है, तो आगे डॉक्टर कहते हैं, यदि इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इनमें खाना जमा होकर सड़ने लगता है और दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे और खाना खाने के बाद अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, गागल्स नहीं करेंगे, तो वो दांतों में खाना जमा हो जाता है, जो कि इनमें कीड़े पैदा कर देता है। वो जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, दांतों में ही रहते हैं। ब्रश हम नहीं करेंगे तो वो सड़ने लगते हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है। इसलिए सुबह उठते ही तथा रात को सोने से पहले ब्रश या दातुन अवश्य करना चाहिए। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले हमें ब्रश जरूर करनी चाहिए।
ठीक है, ये चीज आप डेली फॉलो करेंगे और भूलेंगे नहीं कि खाना खाने के बाद आपने गार्गल जरूर करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपने ब्रश करके जरूर सोना है। इससे दांतों के बीच की गंदगी दूर हो जाती है और मसूड़े भी मजबूत बने रहते हैं। अब दांत तो सबको पता है क्या होते हैं, मसूड़े क्या होते हैं? दांतों के ऊपर का जो ये अंदर हिस्सा होता है ना, ये हमारे मसूड़े होते हैं। गरम और ठंडी चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एक साथ कुछ कुछ गर्म चीजें खा रहे होते हैं और उसके ऊपर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। इससे दांत कमजोर हो जाते हैं। सुना आपने, ठंडी और गर्म चीज एक साथ खाने से दांत कमजोर हो जाते हैं। दूध, दही, हरी सब्जियां एवं फलों का सेवन से दांत मजबूत होते हैं, इसलिए हमें इनका सेवन जरूर करना चाहिए। तो किन चीजों का सेवन करना चाहिए हमें? दूध, दही, हरी सब्जियां और फलों का सेवन। आप सब बहुत ही नखरे करते हो ना मम्मी के सामने, ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी, लेकिन आपको वो सभी चीजें खानी चाहिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए वो बहुत जरूरी है। वरना जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कड़वी कड़वी दवाइयां भी देते हैं ना और इंजेक्शन लगाते हैं, और ठीक होने के लिए हमें वो भी खानी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही हरी सब्जियां, फल खाएं, दही खाएं, दूध पिएं, जिससे हमें ताकत मिलती है, तो हम बीमार ही नहीं होंगे, है ना। तो अंशु ने कहा, डॉक्टर अंकल, जब मेरे दांत मजबूत हो जाएंगे तो क्या मैं गन्ना खा सकता हूँ? तो डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, गन्ना तो दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हमारे दांत साफ तो होते ही हैं, मसूड़े भी मजबूत होते हैं। गन्ना खाने से दांत तो साफ हो ही जाते हैं, मजबूत भी होते हैं। परंतु गन्ना खाने के लिए दांतों की मजबूती के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। गन्ना खाने के लिए समझदारी की भी जरूरत है। कैसे? जानते हैं। गलत ढंग से गन्ना छीलने पर मजबूत से मजबूत दांत भी टूट जाते हैं। अगर गन्ना छीलने का तरीका आपका सही नहीं है तो आपके दांत टूट भी सकते हैं। अंशु ने कहा, वह कैसे? आप भी यही सोच रहे होंगे, वह कैसे? और अंशु ने भी यही सवाल किया। तो डॉक्टर ने कहा, हमारे मुंह में कई तरह के दांत होते हैं। कुछ दांत काटने के लिए होते हैं, कुछ चबाने के लिए होते हैं। तो डॉक्टर ने एक बड़े काम की बात बताई, शायद आपको नहीं पता थी, अब आप जानेंगे कि कुछ दांत काटने के लिए व कुछ चबाने के लिए होते हैं। और वो कौन से होते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। कुछ दांत छेद करने का काम करते हैं तो कुछ दांत छीलने का काम करते हैं। गन्ने को छीलने वाले दांतों से ही छीलना चाहिए। अंशु ने कहा, ठीक है डॉक्टर अंकल, पहले मैं चाचा से गन्ना छीलना सीखूंगा और फिर उसे चूस चूस कर मजे से खाऊंगा। तो इस पाठ से हमने क्या जाना? हमारे जीवन में दांतों का बहुत महत्व है, इसे हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करनी चाहिए। जब दांतों के अंदर रुका हुआ भोजन साफ नहीं होता है तो वह सड़ने लगता है। इससे दांत कमजोर हो जाते हैं और टूट कर गिरने लगते हैं, इसलिए हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपने सिर्फ इसे पाठ नहीं समझना है, इसे एक बहुत ही ज्ञान की बात समझना है कि आपको अपने दांतों के बारे में इस पाठ के द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ना और इन सारी चीजों को अब आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना कि आपने सुबह उठने के बाद और सोने से पहले याद से ब्रश करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम दोहरा लेते हैं मौखिक इसकी सारी की सारी एक्सरसाइजेस को। ठीक है, मौखिक तौर पर हम सिर्फ ओरल प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला हम शब्दार्थ से शुरू करते हैं। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है दांतों का सड़ना। दांतों का सड़ना क्या होता है? तो इसका अर्थ है दांत खराब होना। जाहिर सी बात है, दांत सड़ रहे हैं तो मतलब दांत खराब होना। सेवन करना मतलब ग्रहण करना या लेना। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि प्रश्न उत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न है, अंशु क्या छील रहा था? जी हाँ, अंशु गन्ना छील रहा था। अगला प्रश्न है, अंशु के मुंह से खून क्यों निकला था? क्योंकि अंशु का दांत टूट गया था। अगला प्रश्न है, हमें गर्म और ठंडी चीजें साथ साथ क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि इससे हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें मैं आपको 3 विकल्प बोलूंगी और आपने सही उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है, गन्ना चूसने का लाभ किसे होता है? दांतों को, मसूड़ों को या दोनों को? तो सही उत्तर है दोनों को। अगला प्रश्न है,
हरी सब्जियों को खाने से दांत कैसे हो जाते हैं? कमजोर, मजबूत या हरे रंग के? तो इसका उत्तर क्या है? हरी सब्जियां खाने से दांत कैसे हो जाते हैं? मजबूत। तो अगला प्रश्न है, अंशु गन्ना चूसना किससे सीखेगा? पापा से, मम्मी से या चाचा से? जाते जाते डॉक्टर को क्या कहा था अंशु ने कि मैं किससे गन्ना चूसना सीखूंगा? चाचा से। बिल्कुल सही। तो अगला प्रश्न है, यहां पर हम इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे, ठीक है? प्रश्न है, अंशु का दांत टूटने पर मम्मी ने क्या किया? तो उत्तर है, अंशु का दांत टूटने पर मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले गई। अगला प्रश्न है, दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है? तो इसका उत्तर है, खाना खाने के बाद दांतों की सफाई न करने पर उनमें कीड़ा लग जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों को साफ रखने के लिए कब और क्या करना चाहिए? तो अभी मैंने आपको बताया था क्या करना चाहिए। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपको ब्रश करनी चाहिए। तो हम उत्तर पढ़ लेते हैं, दांतों को साफ रखने के लिए उन्हें सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हमारे दांत क्या क्या कार्य करते हैं? तो उत्तर है, खाने वाली वस्तुओं को काटने, छीलने और चबाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने को कैसे छीलना चाहिए? गन्ने को उन्हीं दांतों से छीलना चाहिए जो छीलने का कार्य करते हैं। ठीक है। ये जो साइड वाले दांत होते हैं ना आपके, यहां से हम छीलते हैं, ये आगे वाले दांतों से नहीं छीलते गन्ना। ओके। तो चलिए अब बेमेल शब्द छांट कर लिखिए। अब मैं आपको 3 शब्द बोलूंगी, ये बहुत अच्छा गेम भी है अगर आप कभी खेलना चाहो तो। इनमें मैंने आपको 4 शब्द बोलने हैं। ठीक है। उन चारों में से जो आपको लगे ना एक शब्द जरा हटके है और उनका बाकी के शब्दों से कोई मेल नहीं है, आपको वही बेमेल शब्द बताना है। ठीक है। जैसे दूध, दही, रोटी और पनीर। दूध, दही और पनीर तो दूध से बनते हैं, रोटी इसके अंदर बेमेल है, तो रोटी हुआ हमारा बेमेल शब्द। तो अगला है दांत, आंख, नाक और जुकाम। तो उत्तर है जुकाम, क्योंकि दांत, आंख और नाक तो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स हुए, है ना। सिर्फ जुकाम ही ऐसा है जिसे हम पार्ट ऑफ बॉडी नहीं कह सकते। तो 3 एक समान लग रहे हैं और एक अलग है, तो अलग शब्द हुआ जुकाम। अगला है गन्ना, केला, अमरूद और घर। तो इसके अंदर बेमेल शब्द है घर, क्योंकि गन्ना, केला और अमरूद फल है, एक घर है जो अलग है। अगला है दातुन, ब्रश, तेल, मंजन। अब दातुन, ब्रश और मंजन तीनों ही दांतों की सफाई में काम आते हैं। एक तेल है जिसका उपयोग हम बालों के लिए करते हैं, तो यहाँ पे बेमेल शब्द हुआ तेल। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया, लेकिन आप खुद से भी इसका अभ्यास जरूर करेंगे और पूरा पाठ अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। ठीक है। नमस्कार।